गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज के आप वीडियो में जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा किस दिन है, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे कि पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के वक्त पंजीरी का जो भोग लगाया जाता है, पंचामृत का जो भोग लगाया जाता है, वो किस विधि से बनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत ही सरल होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाने चाहिए। सत्यनारायण की पूजा में एक विशेष प्रकार की पंजीरी बनाई जाती है और पंचामृत बनाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए आप थोड़ा सा आटा भून ले, गेहूं का आटा भून ले, उसके अंदर शक्कर, चीनी या बूरा जो एक देसी खांड होती है वो मिक्स कर सकते हैं। साथ ही उसके अंदर पके हुए केले को छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप रख सकते हैं। उसमें तुलसी जी का 2-3 पत्ते लेकर वो तोड़कर रख सकते हैं। तो ये आपकी पंजीरी तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए आप कच्चा दूध लें, दही लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल, शहद और घी, ये 5 चीज़ें मिक्स कर लें। इसमें आप तुलसी पत्र डालना ना भूलें। अगर आप इसको और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पिसे हुए मखाने, काजू, बादाम और छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ये सब पदार्थ लेके आप भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या पढ़ें और बाद में सत्यनारायण भगवान की आरती करें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में अगर असमर्थ हैं तो आप चिंता ना करें। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या हमारे चैनल पर दी गई सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। इस दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आप घर के बाहर अपने दरवाजे पे भी दीपदान कर सकते हैं। तुलसी मैया के पौधे के नीचे अवश्य दीपदान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कर सकते हैं। ये सभी दीपदान पूर्णिमा के दिन अवश्य करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह अगर हो सके तो अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही घर में जो भी आपका नहाने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गंगा मैया और भगवान विष्णु को याद करके स्नान करेंगे तो वो गंगा स्नान के जैसा ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके तभी अपने व्रत का पालन करते हैं। लेकिन जैसे आषाढ़ का महीना है और इस टाइम में बारिश होती है, बादल होते हैं और अगर आप चंद्र दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप शिवजी भगवान के ऊपर जो चंद्र देवता विराजमान होते हैं उनका दर्शन करके, पूजा करके भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। या फिर जिस दिशा में चंद्र उदय होता है उस दिशा में मुंह करके, जल अर्पण करके, दीप दिखाकर भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का सही समय।
वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत 10 जुलाई को देर रात 1:36 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय शाम 7:19 का रहेगा। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करें और इसके बाद मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी से सुख और शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से तिजोरी भरी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।